अभी उठे क्या? फोन किया था मैं, किधर फोन नहीं आया ना, सो रहे थे, मैं वीडियो कॉल में देखा। ग्राम पंचायत अध्यक्ष मोहतरमा सलमा सुल्ताना साहिबा, किधर? ठीक है, मैं अभी फंक्शन में हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ। चलिए, वीडियो अमजद बाशा साहब कुछ करता हूँ मैं। ಹಾಗೂ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾದಪ್ಪ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಸಿಯಾಸಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಅವರು, ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ गण्य व्यक्तिगणे ಹಾಗೂ यहाँ पर आए हुए तमाम यहाँ के मीर मौलिमा मोहतरमा सुल्ताना साहिबा और आए हुए तमाम मीर मौलिमी, यहाँ के कन्नड़ा शाले के हेडमिस्ट्रेस और यहाँ के माविन मौलिमा, और सबसे पहले इन बच्चों को इनके नुमाया काविशों को देखने के लिए आए हुए तमाम वालिदैन, प्यारे प्यारे बच्चों, आप तमाम की खिदमत में मैं अपना दिली सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये बेहद खुशी महसूस हो रही है कि आज गर्गेश्वरी जो तीनसीपुर ताल्लुक का एक हिस्सा है, जहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, और ये मैं सुन चुकी हूँ और ये देख चुकी हूँ कि इस खरिया तो नहीं, आज माशाल्लाह बड़े अच्छे पैमाने पर ये गर्गेश्वरी पहुँच चुका है। यहाँ से जितने भी शागिर्दान तालिब इल्म निकले ही बड़े ही आला पोजीशंस पर फायज हुए ही। बड़े ज़माने से मैं ये सुनी हूँ कि लेक्चरर थी, उनके साथ एक हमीद खान साहब बोल के थे जो गर्गेश्वरी से ताल्लुक़ रखते थे, जो उर्दू मुंशी के लेक्चरर थे। इसी तरह यहाँ पर हिलाल स्कूल से जितने भी तलबा यहाँ से निकले ही बड़े बड़े ओहदों पर, कई IAS ऑफिसर भी हुए ही, KS ऑफिसर सब यहाँ पर निकले ही। तो मैं आज ये मेरी खुशनसीबी है कि ऐसे एक तालीमी याफ्ता खरिया में मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ। मैं इसके लिए मैं हमारे इस मदरसे के इस स्कूल के हेडमिस्ट्रेस सुल्ताना साहिबा और तमाम हमारे मामी मौलिमात को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ, मैं और शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मुझे इस मदरसे को आने का मौका फराहम फरमाया। माशाअल्लाह आज इस स्कूल में एक बेहतरीन तौर पर एक साइंस एग्जीबिशन और एक लैंग्वेज फेस्ट, यानी एक क्या बोलते जबान का एक लैब, जो भाषा प्रयोगालय अब उनको आज उसका उद्घाटन है और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। ये बड़ी ही नुमाया कामयाबी है स्कूल की, तो मैं इसके लिए भी आपको मुबारकबाद देती हूँ। अभी मैंने तो एग्जीबिशन नहीं देखा, ये बच्चों के चेहरों से ही महसूस हो रहा है कि आप किस तरह से आपकी कोशिशों से, आपकी मेहनतों से यहाँ पर अपने मॉडल्स तैयार किए होंगे। इंशाअल्लाह इफ्तिताह के बाद हम तमाम जाएंगे, इसका जायजा लेंगे। तो मैं यहाँ पर आए हुए वालिदैन से मैं मेरा एक पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ। यहाँ शायद कितने बच्चे ही 70 तलबा यहाँ तालीम पा रहे हैं। 70 तलबा में मैं उम्मीद रखी थी कि 70 के दोनों वालिदैन मिले तो 140 होना था। माँ और बाप दोनों का फर्ज है, लेकिन सिर्फ चंद आए रही। फिर भी आप जो अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पर बैठे हुए ही आपको भी मैं मुबारकबाद देती हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला है। मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ आपका ही फर्ज नहीं बनता, दोनों भी अपने बच्चों के लिए अपना वक्त निकालना जरूरी है। तो इंशाअल्लाह आइंदा मौकों पर अगर दूसरा मौका स्कूल ने फराहम किया तो पूरा मैदान तमाम पेरेंट्स उनके शौहरों के साथ, वो भी माँ और बाप दोनों
अच्छा, तो इंशाल्लाह वहाँ दो भी फादर्स एंड मदर्स दो भी होना, सिर्फ मदर्स नहीं होना, लेडीज नहीं, तो दोनों हर माँ बाप का फर्ज होता है, सिर्फ माँ का एक चीज नहीं, बाप का भी होता है, इक्वल रोल होता है बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने में। तो मैं एक ये पैगाम देना चाहती हूँ कि बच्चों को सिर्फ यहाँ की 7वीं जमात की तालीम तक ही महदूद न रखें, बहुत आगे बढ़ाइए, आगे आला तालीम से बच्चों को आरास्ता करें। सिर्फ 7th स्टैंडर्ड होते ही ये प्योर गर्ल्स स्कूल है, लेकिन बॉयज भी यहाँ पर मौजूद ही। आजकल तालीम नहीं तो कुछ भी नहीं है, सब तालीम की बिना पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं भी एक उर्दू स्कूल की तालिबा हूँ, उर्दू स्कूल में पढ़ी हूँ, शहर मैसूर की जो बाड़ीघाट जनाना नॉर्मल स्कूल में मेरी सेंट्रल स्कूल में मेरी तालीम हुई, ये फारूकिया हाई स्कूल में पढ़ी, बाद में गवर्नमेंट स्कूल से तशरीफ लाई यहाँ पर जितने भी हैं, और आज आला मकाम पर सब। क्या कितने साइट्स बने तुम्हें, क्या बिल्डिंग लिए, कौन सा ये करेंगे तो हाँ, ये घर रहने के वास्ते तो अच्छा बन लिया, नहीं कर को नहीं, और बनने के आप क्या भी प्रॉपर्टी बनाने जाओ, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, बच्चों के एजुकेशन पर आता है। खड़ा रहे। आज मेरे बच्चे जो बैंगलोर में बड़े बड़े फ्लैट अपार्टमेंट लेके खरीद के, तो बस हमें जो प्रॉपर्टी नहीं बनाए, आज उनको देखकर हम खुश हो रहे हैं। तो इस तरह से मैं खास कर भाई को बच्चों को, बच्चे तो पढ़ लेती हैं, उनको आगे बढ़ा, लेकिन लड़कियों को है ना तालीम की तरफ तवज्जो देना। ये एक लड़की की तालीम क्या है, सारे माशरे की, सारे कुंबे की तालीम। जब एक औरत बच्ची पढ़ती है, एक लड़की पढ़ती है, तो अपने सारे कुंबे को संवार देती है, क्योंकि माँ की गोद ही पहला मदरसा है बच्चों के लिए। माँ सिर्फ असातिज़ा का फर्ज नहीं, खाली तालीम दे डालना ये कर डालना नहीं, सब बेहद जरूरी है। तो मैं वालिदैन से ये गुजारिश करती हूँ कि अपने बच्चों को घरों में सही तरबियत दें, नहीं तो आज क्या हो गए, तालीम की कमी से हमारे बच्चे रोज हमें पेपर में देख रही, नहीं तो चोरी के इल्जाम में पकड़े जा रही, नहीं तो जेल पैनल पकड़ने को दुकानों में बैठ रही। यह हालत है बच्चों की, पढ़े लिखे ना, उनका मैं नहीं बोल रही हूँ। मैसूर में आकर देखो, शहर मैसूर में वो शांति नगर, गौसिया नगर, स्लम एरिया से ना, पाँच एक राउंड गए तो हमें 50 बच्चे वो पार्का में सोल्यूशन कहीं को तालीम नहीं, तो गवर्नमेंट स्कूल आप फ्री नहीं हुआ, वो बच्चों को सही तरीके से तालीम की तरफ, स्कूल की तरफ लाने, तो वो बच्चों का मुस्तकबिल समझ जाता है। जैसे भी गैरेजा में देखो हमारे बच्चे पैदल पकड़ने के लिए, जैसे भी ऑटो के ड्राइवर हमारे ड्राइवर, कोई एक अच्छे पोजीशन पर नहीं हो गई है लोगों में, लड़कों में क्या बोलते हैं लोग, ये गर्ल्स आर फॉर मैरिज कहते हैं, बॉयज फॉर गैरेज। सही बात क्या हो गया, तो इस स्टेटमेंट को मिटाना चाहिए, इसे डिलीट करना चाहिए, हमारे पेजर से मिटाना है, तो हमें तालीम का एजुकेशन का टूल लेना है। तो माशाल्लाह फिर भी आज के ज़माने में हमारे गवर्नमेंट स्कूल, उर्दू स्कूल जो गर्गेश्वरी के असातिज़ा ने बड़ी ही मेहनत और कोशिश के साथ आपने इतना अच्छा आला पैमाने पर एक एग्जीबिशन मुनक़्क़िद की है और लैंग्वेज लैब का इंतख़ाब किया है। फिर से मैं एक बार आपकी मेहनतों को और कोशिशों में सलाम करती हूँ, और इस पर ताउन करने में हमारे पेरेंट्स और तलबा ने जो साथ दिया, एक पत्थर की तकदीर भी संवर सकती है, शर्त ये है कि तरीके से तराशा जाए। यदि एक पत्थर को बच्चे जो ही पत्थर के पानी नहीं ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಿ ಆಕಾರ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಕಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಂತ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕಾರ ರೂಪ ಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಕರದೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರದ್ದು ಕೂಡ. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಈಕ್ವಲ್
ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತೀವಿ. आज के बच्चे नहीं कल के सुल्ताना एक आप ही की स्कूल की तालिबा ही माशाल्लाह मुझे बेहद फख्र है उनके ऊपर कि आज वो एक हमारे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष की हैसियत से यहाँ पर बैठी हुई। आपको भी मैं मुबारकबाद देती हूँ माँ। और आप 10th तक पढ़ेंगे, लेकिन इन बच्चों की जिम्मेदारी है आप कॉलेज डिग्री पढ़ाने की जिम्मेदारी आप लेना है इंशाल्लाह। तो मैं बस यहाँ पर बैठे हुए तमाम का शुक्रिया करती हूँ और अपने अल्फाज को खत्म करती हूँ। शुक्रिया। ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದೇನು ಬೇಡ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಗೆ ನೀವು ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕಡಿದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ಖುಷಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ